जग जीवन व्यापार का शिक्षा है आधार। जग जीवन व्यापार का शिक्षा है आधार, और शिक्षा के सौंदर्य का मत करना व्यापार। प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके बीच में एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हैं। आशा है आप सब ठीक होंगे, आनंद सहित होंगे, लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई भी ठीक से कर रहे होंगे। अभी दो पंक्तियां मैंने कही आपसे, आपने सुना। आप सोच रहे होंगे कि क्या सुना दिया आपने, कौन सा छंद है, इसमें चमत्कार क्या है, कोई अलंकार तो नहीं है। कविता के साथ ऐसा होता है, जब हम चर्चा करते हैं काव्य सौंदर्य के तत्वों की। काव्य सौंदर्य के तत्व जो मुख्य रूप से होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? रस, छंद और अलंकार। आपने पिछली कक्षा में रस की चर्चा सुनी होगी। रस पर आपने खूब ज्ञान ग्रहण किया होगा, खूब अभ्यास किया होगा और आपकी समझ में भी आया होगा। आज हम उसका दूसरा भाग लेकर के आपके बीच में उपस्थित हैं और उसमें आज हम आपके बीच में चर्चा करेंगे छंद क्या है और अलंकार क्या है, आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या है। तो कक्षा 9 में आपने जो है छंद पढ़े होंगे। कौन कौन से छंद पढ़े होंगे? चौपाई और दोहा आपने पढ़ा होगा। इसी प्रकार से अलंकार में भी आपने पढ़े होंगे अलंकार। कौन कौन से अलंकार पढ़े होंगे? अनुप्रास अलंकार पढ़ा होगा, यमक अलंकार पढ़ा होगा और श्लेष अलंकार पढ़ा होगा। आज हम आपके बीच में जो चर्चा करेंगे इसमें आपको नया ज्ञान प्राप्त होगा, नई जानकारी प्राप्त होगी, नई शब्दावली से आप परिचित होंगे, नए उदाहरण आपके समक्ष रखे जाएंगे जिनका आप अवगाहन करेंगे और समझेंगे। आइए हम आज की कक्षा को शुरू करते हैं और पहला बिंदु लेते हैं छंद। छंद क्या है? आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा। अभी मैंने जैसे दो पंक्तियां पढ़ी, आपने सोचा होगा कौन सा छंद है। अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा कक्षा 9 में तो आप समझ गए होंगे कि जो मैंने पढ़ा था अभी वो दोहा छंद है। आइए हम फिर से आपके बीच में संक्षेप में चर्चा करते हैं कि छंद क्या है। ये शीर्षक आप देख रहे हैं, छंद। छंद क्या है, इसकी परिभाषा अगर हम निश्चित करना चाहें या विद्वानों ने जो निर्धारित की है परिभाषा, वो क्या है? जिन माध्यमों से काव्य के प्रवाह को लययुक्त, संगीतात्मक, सुव्यवस्थित और नियोजित किया जाता है, छंद कहते हैं। यानी वो माध्यम जिनके माध्यमों से हम काव्य के प्रवाह को, जब हम काव्य को पढ़ते हैं या काव्य को गाते हैं तो उसके प्रवाह को लय युक्त बनाते हैं, संगीतात्मक बनाते हैं, उसे सुव्यवस्थित करते हैं और नियोजित करते हैं, उसे हम छंद कहते हैं। अब इन सब चीज़ों में कौन कौन से तत्व, कौन कौन से बिंदु प्रमुख हैं जिनको जानना हम सबको बहुत आवश्यक है। हमें लय बनाना है, हमें संगीत में उसे निबद्ध करना है, सुव्यवस्थित करना है, नियोजित करना। कैसे करेंगे? इसके लिए बहुत ज़रूरी बिंदु है मात्रा। मात्रा क्या है? जब हम वर्ण के उच्चारण काल में समय लगाते हैं, जब हम उसको पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं, जब हम वर्ण यानी अक्षर का उच्चारण करते हैं, आपने वर्णमाला पढ़ी होगी छोटी कक्षाओं में, तो जब हम उच्चारण करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें एक समय लगता है। जैसे अ, इ, उ, कम समय लगता है, 1 गुना जोर लगता है। और उसके पश्चात जब आप पढ़ते हैं आ, ई, उ, ए, इस तरीके से, तो उसमें 2 गुना जोर लगता है। तो ये ध्यान देने की चीज़ है कि वर्ण के उच्चारण काल में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? मात्राएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। पहली मात्रा कौन सी होती है? लघु। जैसे मैंने अभी आपसे चर्चा की, जिसमें 1 गुना जोर लगे, अ, इ, 1 गुना जोर लगे, उसे हम लघु कहते हैं। और लघु का ये चिन्ह आप देखिए, इसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं।
और जो दूसरी होती है वो होती है गुरु, यानी जिसमें 2 गुना जोर लगता है। 2 गुना जब जोर लगता है तो उसे हम गुरु कहते हैं। और उसके लिए जो चिन्ह निर्धारित है ये आप देख रहे हैं, यानी लघु के लिए 1 और गुरु के लिए हम ये चिन्ह बनाते हैं। ऐसे हम मात्राओं को प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें संगीतात्मक या सुव्यवस्थित करने के लिए और क्या जरूरी है? वह जरूरी है गति और यति। क्या है ये? छंद की लय को हम गति या प्रवाह कहते हैं। उसकी जो हम एक लय बनाते हैं, लयबद्ध करते हैं, लय में उसे प्रस्तुत करते हैं, तो उसको हम प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवाह कहते हैं। लेकिन जहाँ पर विराम होता है, थोड़ी देर के लिए हम ठहरते हैं, जैसे अभी हमने एक दोहे का उच्चारण किया था, अब उसको अगर हम ठीक से उच्चारण करें तो ऐसे भी कह सकते हैं, जग जीवन व्यापार का। अब का के बाद हम थोड़ा रुके हैं, तो कहने का मतलब है कि जहाँ पर विराम होता है उसे हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं। यानी छंद की लय को हम गति या प्रवाह कहते हैं, और जहाँ पर विराम होता है, चाहे अर्ध विराम हो चाहे पूर्ण विराम हो, तो वहाँ पर उसे हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं। अब गति हो गई, यति हो गई। अब इसके पश्चात जो मुख्य बात है वो क्या है? पाद या चरण। कोई चीज़ हम जब लिखते हैं तो उसके कितने चरण हैं, कितनी पंक्तियां हैं, तो हम उसको पाद भी कहते हैं और चरण भी कहते हैं। तो जो छंद होते हैं वो मुख्य रूप से ज़्यादातर अधिकांश जो है वो 4 पंक्तियों के होते हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि मात्रा क्या है, यति क्या है, गति क्या है और चरण क्या है। अब इसके पश्चात एक छोटी सी चर्चा यहाँ पर और आवश्यक है जो हम आपसे करना चाहते हैं। वो चर्चा ये है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। आप जब पढ़ते होंगे कविता तो आप सोचते होंगे कि पता नहीं कौन सा छंद है, इसमें कैसे हम निर्धारित करेंगे, कितने प्रकार का होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं। पहला जो प्रकार होता है छंद का वो होता है वर्णिक। वर्णिक यानी वर्ण से बना वर्णिक। और वर्णिक में क्या होता है? जिनमें वर्णों की संख्या निश्चित होती है, क्रम में जो है वर्णों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि 7 भकार गुरु द्वयते यति 12 11 मत गयंदा। मत गयंद छंद का ये उदाहरण है। तो इसमें आपने 7 भकार भगड़, 7 भकार गुरु द्वय, गुरु की मैंने अभी बात की, गुरु द्वयते यति, कहाँ? 12 11, यानी 12 और 11 वर्ण पर यति, तो वो मत गयंद छंद हो जाता है। तो इसमें वर्णों की संख्या निश्चित होती है। इसी प्रकार से जो मात्रिक छंद होते हैं, मात्रिक छंदों में जिनमें मात्राओं की गणना होती है। मात्राओं की गणना आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। पिछली कक्षा में आप चौपाई पढ़ चुके हैं और पिछली कक्षा में आप दोहा भी पढ़ चुके हैं, तो उसमें आपने मात्राएं लगाई होंगी। अभी हम जब इसकी चर्चा आगे करेंगे तो बताएंगे आपको। तो जिनमें मात्राओं की गणना होती है उन्हें हम मात्रिक छंद कहते हैं। और इसके अलावा तीसरा जो है वो है प्रमुख बिंदु मुक्त छंद। यानी मुक्त छंद हम किनको कहते हैं? जिनमें न तो वर्ण का कोई बंधन होता है और न कोई मात्रा का बंधन होता है। आजकल ऐसे ही छंद बहुत लिखे जा रहे हैं। छंद जो है वो जो मुक्त हैं वो ज़्यादा लिखे जा रहे हैं। तो छंद के प्रकार जो हैं आपने अभी देखा कि वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। आइए हम इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो पाठ्यक्रम है कक्षा 10 का, उसमें जो हमें पढ़ना है, जो उसमें हमें जो निर्धारण में मिला है कौन कौन सा छंद हमें पढ़ना है, तो जो निर्धारित किए गए हैं उसमें से पहला छंद है सोरठा। ये देखिए सोरठा निर्धारित किया गया है। तो हम आज सोरठा पढ़ेंगे। सोरठा क्या होता है? बहुत अच्छी सी परिभाषा हम आपके बीच में रखते हैं जो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। दोहा चूंकि आप पढ़ चुके हैं कक्षा 9 में, कक्षा 10 में सोरठा है। तो सोरठा क्या है? यह दोहा का उल्टा होता है। अब उल्टा कैसे होता है? दोहा आपने पढ़ा, उसकी मात्रा आपने देखी होंगी, यहाँ पर उलट जाता है क्रम। कैसे उलटता है? कि इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि दोहे में क्या होता है? 13-13 होती है। पलट जाता है यहाँ पर। तो इसके प्रथम और तृतीय चरण में 4 चरण का दोहा होता है। अब 4 चरण का दोहा होता है और यह है
अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। तो प्रथम और तृतीय चरण में क्या होता है कि 11-11 मात्राएं होती हैं। इसका जो दूसरा होता है, दूसरा चरण और चौथा चरण, इसमें क्या होता है 13-13 मात्राएं होती हैं। यानी प्रथम चरण में और तीसरे चरण में क्या होता है 11-11 मात्राएं होती हैं, और इसका जो दूसरा चरण होता है और चौथा चरण होता है उसमें क्या होती हैं 13-13 मात्राएं होती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सोरठा कहते हैं। अब सोरठा समझने के लिए आइए हम इसकी मात्राओं पर चर्चा करते हैं। बहुत जल्दी आपकी समझ में आएगा कि सोरठा क्या होता है। परिभाषा भी आपने देखी, यह दोहा का उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह अर्धसम मात्रिक छंद है। आप इसको आप नोट भी कर सकते हैं, आगे याद करने में आपको आसानी होगी। आइए इसकी मात्रा लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, मैंने कहा था उच्चारण में अगर 1 गुना जोर लगे तो 1 मात्रा, और 2 गुना जोर जब लगे तो 2 मात्राएं हो जाती है। कैसे, जो सुमिरत सिद्धि होई, जो जोर लग रहा है 2 मात्रा, सुमिरत 1-1 मात्रा, सिद्धि सिद्धि, होई होई, जो सुमिरत सिद्धि होई। अब इसको हम गिनेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए 11 मात्राएं आ रही हैं। अब इसके दूसरे चरण में हम मात्राएं लगाते हैं। गणनायक, गणनायक, करिवर, करिवर, बदन, बदन, जोर 1 गुना लग रहा है। अब इसकी मात्राएं हम गिनते हैं। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 मात्राएं आ गई निकल करके। इसका तीसरा चरण हम देखते हैं। करहु अनुग्रह सोई, करहु, करहु अनुग्रह, जहां पर संयुक्त अक्षर आ जाता है तो उसके पहले 2 मात्रा हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर अब यहाँ पर हम जोर लग रहा है, रुक रहे हैं, तो अनुग्रह सोई। अब मात्रा गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मात्राएं। अब इसके बाद हम आते हैं इसके चौथे चरण पे। चौथे चरण की मात्राएं गिनते हैं। बुद्धि, अब ध्यान दें आप, यहाँ पर संयुक्त अक्षर है तो उसके पहले जोर लग रहा है तो 2 मात्रा, बुद्धि, राशि, राशि, शुभ, शुभ, गुण, सदन, यहाँ पर 1 गुना जोर लग रहा है। अब इनको हम गिनते हैं। 2 1 3 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13। अभी आपने परिभाषा पढ़ी कि इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 है। तो देखिए प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं हो गई, तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में, द्वितीय में और चतुर्थ में 13-13 मात्राएं हो गई। तो इस प्रकार से ये कौन सा छंद हो गया, ये सोरठा छंद हो गया। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में अवश्य आया होगा। अब थोड़ा सा इसको और हम पुष्ट करने के लिए क्या करते हैं कि अभ्यास करेंगे, घर पे अभ्यास करेंगे, आप भी अभ्यास करेंगे। जब आप अभ्यास करेंगे घर पे और ये आपके समक्ष होगा तो आपकी जल्दी समझ में आ जाएगा। अब हमारे पाठ्यक्रम में जो दूसरा छंद है वो है रोला। आइए हम रोला की चर्चा आपके बीच में रखते हैं। रोला क्या है? रोला यह सममात्रिक छंद है। सोरठा क्या था? अर्ध सममात्रिक छंद था, लेकिन ये सममात्रिक छंद है। और इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और खास बात यह होती है कि इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। सोरठा में अलग अलग था, लेकिन इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। यति कहाँ पर होती है? 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। वहाँ पर 11 और 13 पर यति थी, लेकिन यहाँ पर भी आप ध्यान दें, क्योंकि 11 और 13 मात्राओं पर यति तो है, लेकिन कुल मात्राएं कितनी हैं? 24 हैं। और ख़ास बात यह है कि इसके 4 चरण हैं
और यह सममात्रिक है, ये ध्यान रखने की बात है। अब इसको ज़्यादा पुष्ट करने के लिए हम आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाते हैं। थोड़ा ध्यान दे करके आप समझेंगे तो बहुत आसानी से आपकी समझ में आता चला जाएगा। आइए मात्राएं लगाते हैं, प्रयास करते हैं। कौ पापी ही पंचत्व प्राप्त शून्य जम गण धावत। कौ पापी ही पंचत्व प्राप्त शून्य जम गण धावत। बनि बनि बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत। पै तक ताकी लोथ त्रिपथगा के तट लावत। 9 2 11 होत 3 5 ही बिसरावत। गंगा जी का दृश्य है। कैसे मात्रा लगाते हैं? को। अब आपको यहाँ पर लग रहा हो को, यानी आपको गुरु लग रहा होगा, लेकिन उच्चारण में लघु है, ध्यान दीजिए। को पाप ही, को यानी यहाँ पर एक ही मात्रा लगेगी। उच्चारण पे आपको ध्यान देना है कि 1 गुना जोर लग रहा है कि 2 गुना जोर लग रहा है, ये ध्यान देने की बात है। तो को 1 गुना जोर लग रहा है तो 1 1 मात्रा हो गई। पापी 2 मात्रा पापी। पंचत्व यानी पा में भी 2 गुना जोर लग रहा है, पन, और चत्व चा में भी जोर लग रहा है 2 गुना, और व में 1 गुना जोर लग रहा है। फिर आगे लगाते हैं मात्रा प्राप्त, 2 गुना जोर लग रहा है, ता में 1 गुना जोर लग रहा है। शून्य 1 गुना जोर लग रहा है, 1 गुना जोर लग रहा है। जम गन सब में 1 गुना जोर लग रहा है। धावत धा में 2 गुना जोर लग रहा है, और यहाँ पर 1 गुना और 1 गुना। अब देखिए यहाँ पर यति कहाँ पर है? 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। अब गिनते हैं हम। 1 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखिए 11 पर जो है यति लगी हुई है, यानी 11 मात्रा। और इधर फिर यति कहाँ पर है? 13 मात्राओं पर। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी यहाँ पर 11 मात्राएं हैं, और यहाँ पर इधर कितनी मात्राएं हैं? कुल 13 मात्राएं हैं। मैंने कहा था कि 11 और 13 पर यति होती है, तो 11 और 13 पर यति है, और कुल मात्राएं कितनी हो गई? अगर इनको हम जोड़ दें तो ये हो जाती हैं 24 मात्राएं भी हो रही हैं। और इसी प्रकार से इसके चरण, हम अब चरण देखते हैं। ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, और ये चौथा चरण। 4 चरण भी हैं। अगर हम इनमें सब में मात्रा लगाना चाहें तो सब में इतनी ही मात्राएं आती हुई चली जाएंगी। जैसे बनि बनि बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत। आप गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर की आप मात्रा गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 11 और 13 आपको यति मिल रही है। इसी प्रकार से आप इस पंक्ति में भी लगा सकते हैं। पै त की ता की लो थ। गिनिए। 2 1 3 1 4 2 6 6 2 8 2 10 11। त्रिपथ गा, त्रिपथ गा के तट लावत। मात्रा गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 11 13 फिर आपको मात्राएं मिल गई। इसी प्रकार से चौथे चरण में भी हम गिन लेते हैं। 9 2 11। अगर प्रारंभ में, शब्द के प्रारंभ में अगर आधा अक्षर है तो उसमें मात्रा नहीं गिनी जाती है, नहीं होती है। होत 3 5 ही बिसरावत। अब मात्रा गिनते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11। इधर की गिनते हैं। 2 1 3 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी बच्चों आपने देखा ना कि इसमें जो 11 और 13 पर यति भी है हर पंक्ति में, 4 चरण भी हैं, और सममात्रिक छंद है। तो इसका मतलब यह है कि यह रोला छंद है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में जरूर आया होगा। आइए
आगे हम चलते हैं और अगला बिंदु हम लेते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है, वो है अलंकार। अलंकार क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा आवश्यक है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे करके सुनिएगा, आपकी समझ में अवश्य आएगा। अलंकार, अलंकार की परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। यानी काव्य की शोभा जिनके माध्यम से बढ़ती है, जिन उपकरणों के माध्यम से, उनको हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। और इसके प्रयोग से होता क्या है, इसके प्रयोग से शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है। आप जब सुनते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। कहाँ से अच्छा लगने लगता है, जो वो चमत्कार पैदा होता है वो किसके कारण पैदा होता है, वो अलंकार के कारण पैदा होता है। तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, मैंने बताया कि आपने पिछली कक्षा में भी पढ़े होंगे। कौन कौन से पढ़े होंगे उसकी भी मैं चर्चा फिर से किए देता हूँ आपके बीच में। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। पहला अलंकार कौन सा होता है, शब्दालंकार। इसमें संधि है, शब्द धन अलंकार, शब्दालंकार। शब्दालंकार किनको हम कहते हैं, जब शब्दों में चमत्कार हो, शब्दों में जब चमत्कार होता है तो उसको हम शब्दालंकार कहते हैं। अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार आप पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में। तो यमक में आपने पढ़ा होगा, कनक कनक ते सौगुनी, शब्द में चमत्कार। इसी प्रकार से अर्थालंकार, अर्थालंकार मतलब जब अर्थ में चमत्कार हो, जहाँ पर अर्थ में चमत्कार हो वहाँ पर अर्थालंकार। ये उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा और भी तमाम हैं, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में ये तीन हैं इस समय। अब आइए इनको हम सिद्ध करने के लिए इनके जो मुख्य अंग हैं उन पर चर्चा करते हैं। वो क्या हैं, उपमेय या प्रस्तुत। उपमेय किसे कहते हैं, वह वस्तु या व्यक्ति जिसकी हम अन्य दूसरी वस्तु या व्यक्ति से तुलना करते हैं। मान लीजिए हम इसकी तुलना इससे कर रहे हैं, तो कहने का तात्पर्य है कि वह वस्तु जिसकी हम दूसरी वस्तु से तुलना कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। और उपमान किसे कहते हैं, जिस वस्तु या व्यक्ति से उपमेय की समता की जाती है। यानी पहली चीज़ तो यह है कि हम जिससे कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि हम जिसकी कर रहे हैं। ये ध्यान रखने की बात है। ये थोड़ा सा अभी और आपको स्पष्ट हो जाएगा जब हम उदाहरण लेंगे। आइए एक उदाहरण लेते हैं। पहला हमारा है उपमा अलंकार, ये हमारे पाठ्यक्रम में है। उपमा अलंकार की परिभाषा, जहाँ दो भिन्न पदार्थों या व्यक्तियों में समान गुण आदि के कारण सादृश्य की स्थापना होती, समानता होती है। यानी दो भिन्न पदार्थ हैं या दो भिन्न व्यक्ति हैं और उनमें समान गुण या धर्म के कारण समानता का भाव आता है, सादृश्य की स्थापना होती है, वहाँ पर उपमा अलंकार। अब आइए एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण बहुत अच्छा है, पीपर पात सरिस मन डोला। अब मैंने आपसे चर्चा की थी कि उपमेय किसको कहते हैं, यानी जिसकी तुलना की जाए। तो किसकी हम तुलना कर रहे हैं, मन की। मन डोल रहा है। और उपमान किसकी तरह डोल रहा है, पीपर पात, पीपर के पत्ते की तरह। पीपल का पत्ता आपने देखा होगा, इसे ऐसे हिलता रहता है। तो जब मन है, मन यहाँ पर उपमेय है और उपमान क्या है, पीपल का पत्ता है। मन डोल रहा है। अब इसमें वाचक क्या है, सरिस यानी समान, और साधारण धर्म क्या है, डोला, डोल रहा है। यानी मन डोल रहा है, किसकी तरह डोल रहा है, पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें उपमेय मन है और उपमान पीपल का पत्ता है। एक उदाहरण हम और लेते हैं इसको थोड़ा सा और पुष्ट करने के लिए। करि कर सरिस सुभग भुजदंडा। अब यहाँ पर भुजदंडा एक शब्द आया है। भुजदंडा आप देख रहे हैं, भुजदंड, और करिकर सूंड कहते हैं हाथी की सूंड को। अब इसमें उपमेय जो हाथ हैं, भुजदंड हैं, इनकी हम जो है तुलना कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, करिकर, सूंड से कर रहे हैं। तो यहाँ पर उपमेय क्या हो गया, भुजदंडा। उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाए। हम भुजदंड की तुलना कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, करिकर, सूंड से कर रहे हैं। तो उपमेय यहाँ पर क्या हो गया, भुजदंड हो गया, और उपमान क्या हो गया, करिकर हो गया। वाचक सरिस समानता है,
और साधारण धर्म सुभग है, जैसे हाथ सुभग वैसे सूंड सुभग है। तो ये उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार आपकी समझ में आ गया होगा। अगला अलंकार हम लेते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, यानी जैसे का तैसा कोई भेद न हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अब एक उदाहरण हम लेते हैं रूपक अलंकार का, देखिए कैसे भेद रहित। चरण कमल बंदों हरिराई। अब यहाँ पर उपमेय क्या है, चरण है, और चरण कैसे हैं, उपमान क्या है, कमल है। यानी जो चरण कमल हैं, वो जो चरण हैं वो कमल हैं, यानी कोई भेद नहीं है, चरण और कमल में कोई भी भेद नहीं है। इसलिए जो यहाँ पर जो उदाहरण बनता है आपका, चरण कमल बंदों हरिराई, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। एक उदाहरण हम और लेते हैं। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत। माया में दीपक का ध्यान दीजिए, माया यहाँ पर जो है आप ध्यान दें, उपमेय और उपमान, माया है, माया का दीपक, माया में दीपक का और नर में पतंग का भेद रहित आरोप है। अब आपकी समझ में आ गया होगा। अगला अंतिम उदाहरण लेते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, संभावना हो, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसमें मन मानो जन जानो शब्द जो है मुख्य रूप से आते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। उभय बीच सिय सोहत कैसी ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। अब इसमें उपमेय सीता जी हैं और उपमान माया है। उभय बीच, राम और लक्ष्मण के बीच में सीता जी कैसे सोह रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। तो इसी प्रकार से एक उदाहरण और हम ले रहे हैं कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर पीत पट में आतप की संभावना की गई है और श्याम सलोने गात में नील मन शैल की संभावना की गई है। बच्चों आपकी समझ में आया होगा। कुछ अभ्यास कार्य हैं जिन पर आप ध्यान दे लें तो आप बहुत अच्छे से घर में करेंगे। कि पहला है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है। भरत चरित करि नेम तुलसी जे सादर सुनहि सिया राम पद प्रेम अवश्य होई मन रस विरत। इसमें आपको छंद लिखना है और 2-3 पंक्तियां हम आपको दे रहे हैं, इसमें अलंकार आपको ढूंढना है। मुनि पद कमल बंदिदो भ्राता, दूसरा है विदग्ध होके कण धूल राशिका तपे हुए लौह कणों के समान था, और तीसरा जो है वो है अनुराग तड़ाग में भानु उदय दिगसी मनो मंजुल कंजकली। इनमें आपको अलंकार बताना है, ऊपर आपको छंद बताना है।